वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग इंटीग्रेशन की थर्ड एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिनमें मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। इस वाले क्वेश्चन में मैं सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज करूँगा, और उसको यूज करने के बाद ही सिंप्लीफिकेशन के बाद ही इसका इंटीग्रेशन हमें दिखेगा। डायरेक्टली हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा है, तो आइए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप लिख सकते हो साइन क्यूब एक्स को मैं तोड़ के लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू का साइन एक्स, ठीक है। कॉस क्यूब एक्स को ऐसे ही लिखो डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू का कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। कोई कन्फ्यूज़न इसमें? हमने सिंपली क्या किया, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया। क्यों लिखा अभी आपको पता चलेगा। अब यहाँ से हम लेट कर लेंगे कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी हो जाएगा। वापस से यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो 1 माइनस का टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और डी एक्स की जगह पे क्या होने वाला है माइनस डी टी, तो माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, डी टी यहाँ रख देता हूँ, और कॉस क्यूब की जगह पे क्या रखने वाले हैं टी क्यूब, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो इक्वल्स टू माइनस टी क्यूब माइनस का टी की पावर 5 डी टी इक्वल्स टू, माइनस में मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का टी क्यूब डी टी सेपरेट कर दे रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 5 डी टी माइनस टी की पावर 4 अपॉन का 4 हो जाएगा, प्लस का टी की पावर 6 अपॉन 6 हो जाएगा, प्लस का 6 वापस से टी की वैल्यू रखो, तो टी की वैल्यू क्या थी कॉस एक्स थी, माइनस का कॉस की पावर 4 और एक्स अपॉन का 4 प्लस का कॉस की पावर 6 एक्स अपॉन का 6 प्लस का 6। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन 4 प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन 6 प्लस का सी ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले करे हैं, लेकिन बस वहाँ पे क्या था कि साइन एक्स की जगह पे क्या था कॉस था, कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। वहाँ पे जो यूज हुआ था वहाँ टू कॉस ए कॉस बी वाला आइडेंटिटी यूज हुआ था। यहाँ पे क्या यूज होने वाला है टू साइन ए साइन बी। क्या करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जिससे टू साइन ए साइन बी बन जाए, और लास्ट वाले को एज इट इज हम होल्ड रखते हैं, ठीक है। बाद में उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। आइए देखते हैं, ऐसे आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया तो बन गया 2 साइन एक्स इंटू का साइन 2x, इसको ब्रैकेट में कर लो, इसको एज इट इज बाहर रखो, साइन 3x dx। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या था कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये थी हमारी आइडेंटिटी, इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू है 2x, तो a माइनस बी करोगे तो x माइनस 2x माइनस x आएगा। तो कॉस के एंगल में माइनस आएगा, कॉस माइनस अगर माइनस एंगल में है तो कॉस उससे खा जाता है, बाहर नहीं आता है, तो कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा सिंपली कॉस एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स माइनस का कॉस ए प्लस बी, तो x प्लस 2x कॉस 3x हो जाएगा। कॉस x प्लस 2x कितना हो गया 3x हो गया। a प्लस बी था तो a प्लस बी बोले तो x प्लस 2x इक्वल्स टू 3x। कॉस x माइनस कॉस 3x ब्रैकेट में किया, बाहर क्या बैठा हुआ है साइन 3x dx। वापस से इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, साइन 3x
कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस का कॉस 3x इंटू का साइन 3x dx 1/2 ब्रैकेट के बाहर ही रखो, ठीक है। नहीं आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 साथ ही में लेके चलते हैं। 1/2 इस पे गया तो ये हो गया cos x इंटू साइन 3x माइनस का 1/2 cos 3x साइन 3x dx, ठीक है। अब क्या करूँ यहाँ पे, यहाँ से बन जाएगा 2 cos a, साइन भी बनने वाला, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो 2 cos a साइन a, यहाँ पे एंगल सेम है तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी साइन 2x वाली। साइन 2x इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन x इंटू का cos x, जब एंगल सेम होता है तो साइन 2x डायरेक्टली हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1/2 इंटू का 1/2 2 cos x इंटू का साइन 3x dx माइनस 1/2 इंटू का 1/2 2 से मल्टीप्लाई cos 3x इंटू साइन 3x dx। क्या हो कि 1/2 अभी 2 cos है, साइन भी क्या होने वाला है डायरेक्टली यहाँ साइन 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे जब x था, एंगल में क्या था, यहाँ पे x था, यहाँ एंगल में क्या है 3x है, तो यहाँ साइन 6x हो जाएगा। साइन 2x का साइन 2 इंटू 3x बोले साइन 6x हो जाएगा। तो 1/4 इंटीग्रेशन, इसको आप ब्रेक कर लो, 2 cos है, साइन भी क्या होता है 2 cos है, साइन भी होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी होता है। तो यहाँ से लिख लो आप साइन a प्लस बी, तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। माइनस का a माइनस बी, x माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा। साइन के एंगल में अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो x माइनस 3x करोगे माइनस 2x आएगा, तो साइन माइनस 2x माइनस बाहर आ चुका है, सिंपली 2x बचा, ठीक है ना। dx माइनस का 1/4, ये क्या लिखा हुआ है हमारा इंटीग्रेशन में, साइन 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, x की जगह पे यहाँ 3x हो, तो साइन 2 इंटू 3 6x हो जाएगा dx। कोई कंफ्यूजन है, नहीं है? इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। अभी 1/4 साइन 4x, अब डायरेक्टली यहाँ लेट कर सकते हो 4x इक्वल्स टू क्या t, तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt/4। यहाँ से लेट करोगे, 1 सेकेंड, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, उसके बाद ही लेट करना, डायरेक्टली इंटीग्रेट मत करना। वन बाई 4 इंटीग्रेशन साइन 4x dx प्लस का 1/4 इधर भी आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस का 1/4 साइन 6x dx, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1/4। अब डायरेक्टली देखना है यहाँ पे 4x को आप t लेट करोगे, क्या लेट करोगे, 4x को आप लेट करोगे t, तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt/4। ऐसे ही यहाँ पे 2x को लेट करोगे t, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt/2। ऐसे ही नेक्स्ट कब 6x को क्या लेट करोगे t, तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt/6। तो 1/4 इंटू का 1/4, यहाँ से क्या बाहर आ गया 1/4 आएगा, 4x की जगह पे आप t रखोगे, तो इंटीग्रेशन साइन t, dx की जगह पे dt/4 है, 1/4 बाहर निकाल ले तो यहाँ dt बचा, ठीक है। प्लस 1/4 इंटू का यहाँ से 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन साइन t dt माइनस का 1/4 इंटू का 1 क्या बाहर आएगा 6, इंटीग्रेशन साइन t dt, ठीक है ना।
यही लिख लो अब, ठीक है। 1/16 साइन टी का हो गया सिंपली माइनस का कॉस टी। कॉस टी और टी की वैल्यू यहाँ क्या थी 4x था, तुम डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4x प्लस है, यहाँ पे साइन टी का माइनस होगा तो माइनस आएगा 1/4 8 हो जाएगा, और कॉस टी यहाँ पे टी की वैल्यू क्या थी 2x, तो 2x आएगा। यहाँ पे भी सेम, यहाँ माइनस था तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/24 साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी, तो माइनस 12 के प्लस कर दिया है, कॉस टी की जगह पे क्या है 6x प्लस का c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बात समझ में, अगर आपने cos x वाला क्वेश्चन किया होगा तो सेम इट इज़ वही है, एज इट इज़ वही है, कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। अगर वो वाला आपको आ गया होगा तो ये वाला भी आ जाएगा। वहाँ पे 2 cos a cos b यूज हुआ था, यहाँ पे 2 sin a sin b, बीच में एक बार 2 cos a sin b भी यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले में यहाँ पे तो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट था sin x sin 2x sin 3x, अगले वाले क्वेश्चन में 2 ही होगा, तो वहाँ तो एक ही बार यूज होने वाला है, वो और आसान बनने वाला है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, sin 4x sin 8x dx, ठीक है। 1/2, 2 sin a sin b क्या होता है 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस b, फिर से ब्रेक कर लो आप इसको, cos a माइनस बी 4x माइनस 8x होगा cos माइनस 4x, cos के एंगल में माइनस अगर होता है तो खा जाता है, तो cos सिंपली क्या हो जाएगा cos 4x माइनस लगेगा a प्लस b, 4x प्लस 8x कितना होने वाला है 12x होने वाला है, तो cos 12x, ठीक है, dx 1/2, डिस्ट्रीब्यूट कर लो आप इसको, cos 4x dx माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन cos 12x dx, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ से अगेन लेट करोगे आप 4x को t, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt/4, यहाँ लेट करोगे आप 12x इक्वल्स टू t, तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt/12, पुट कर दो आप 1/2 इंटीग्रेशन cos t 4x की जगह पे t और dx की जगह dt/4, तो इंटू का 1/4 बाहर निकाल लिया, dt माइनस का 1/2 इंटू का यहाँ से 1/12 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन cos t dt, ठीक है। अब यहाँ 1/8 डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ 1/8 cos t का हो जाएगा सिंपली sin t माइनस का 1/12 टू 24 cos t का हो जाएगा sin t प्लस का c, वापस से आप t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, sin t पहले वाले t किसको माना था 4x को, तो 4x माइनस 1/24 sin दूसरे वाले में 12x प्लस का c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये वाला तो और भी आसान था, यहाँ पे तो एक ही बार यूज हुआ 2 sin a sin b, ठीक है। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में मैं यूज करने वाला हूँ cos 2x वाली आइडेंटिटी, जो मैंने पहले आपको बता रखी थी, फिर से मैं बता देता हूँ। cos 2x इक्वल्स टू, हमने 2 आइडेंटिटी जो यहाँ यूज होने वाली है मैं उसको लिख देता हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। जब यहाँ एंगल में 2x था cos के बगल में, तो यहाँ पे हाफ होता था 2x/2, तो सिंपली बचता था x बचता था, तो अब इसका हाफ एंगल में लिख दूँ, अगर यहाँ पे x होगा तो इसका हाफ होना है, तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1 और एक दूसरा वाला 2 sin स्क्वायर x/2, ये हाफ एंगल फार्मूला है, इसी का यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे। जिसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हमें इंटीग्रेशन इसका दिखेगा। आइए करते हैं, 1 माइनस cos x की जगह पे यहाँ पे +1 है, अगर -1 हमें मिल जाए तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। नीचे भी ऐसा ही cos x का वो वाला आइडेंटिटी रखेंगे जो जिससे हमें 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ अगर मैं इसको रखूँगा तो ये -1 है और ये माइनस पहले बैठा हुआ है, तो माइनस माइनस जाके प्लस कर देगा, ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है ना। इसीलिए ये वाला तो नहीं यूज करेंगे, ये वाला करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस बैठा हुआ है, जब ब्रैकेट ओपन होगा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जिससे ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस में यहाँ cos x की जगह रखने वाला हूँ 1 - 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, 1 माइनस 1, इससे तो ये कैंसिल कर दो पहले, 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ डी एक्स छोड़ना नहीं, लिखते चलना। ठीक है, ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, इन चार का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको नहीं पता होता है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए आप कॉस टू एक्स वाली आइडेंटिटी का यूज करके साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स निकालते हो, जब साइन एक्स और कॉस एक्स की पावर क्या होती है, 1 होती है। ऐसे ही टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट हमें नहीं पता है। इसका भी इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना होता है। कौन सा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये दोनों आइडेंटिटी यूज होंगी और उससे ट्रांसफॉर्म करने के बाद में ही हमें इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें इसका इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, तो आइए हम इसको पहले टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह क्या लिखने वाले हैं, आपको आइडेंटिटी पता है, मैं पहले लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। यहाँ से आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को निकालना, मतलब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो टेन स्क्वायर थीटा उधर गया, 1 इधर आया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रिप्लेस करेंगे, जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन ये पॉसिबल हो पाए। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, इधर ही करता हूँ। ठीक है, देखते हैं इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह पे लिखने वाले हैं हम सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1। ठीक है, कहाँ से लिखा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी से लिखा। ठीक है, वहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। तो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह हम सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 लिख दिए। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट इस इंटीग्रल में सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, हमें सेक स्क्वायर एक्स का पता है ना कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का। तो एक्स बाई टू को आप लेट करोगे क्या, टी, तो एक्स बाई टू इक्वल्स टू टी, तो डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर टी डी एक्स की जगह 2 डी टी, तो 2 बाहर ले लिया और डी टी। ठीक है, माइनस का 1 डॉट डी एक्स, यहाँ पे 2, अब सेक स्क्वायर टी का क्या होता है 10 टी होता है, 10 टी माइनस का x प्लस का c। वापस से t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, 10 टी की वैल्यू क्या थी x बाई टू माइनस का x प्लस का c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे ब्रेक करना है चीज़ों को, कौन सी आइडेंटिटी यूज करके क्या हटाना है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी सेम आइडेंटिटी वही यूज करूंगा, cos 2x वाली, और नीचे तो दिख रहे जैसे यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है, मतलब हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1, तो प्लस 1 बैठा है, माइनस 1 कट जाएगा। नीचे 2 टर्म्स है तो सिंपल 1 बचेगा, जिससे हमें सेपरेट करने में भी आसानी होगी। ठीक है, देखते हैं। कॉस एक्स का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1। ठीक है, ओके, अपॉन में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब दोनों को सेपरेट कर लो आप, इंटू का डी एक्स लेके चलो ये,
हमने कुछ करा नहीं, cos x को लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1, 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 ऊपर एज इट इज़ वही बचा हुआ है, नीचे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। अच्छा अब इसको सेपरेट लो, नीचे एक टर्म से सेपरेट हो जाएगा इजीली, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का dx माइनस का इंटीग्रेशन 1 माइनस बाहर निकाल लिया 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। चाहो तो आप 1/2 बाहर निकाल लो, तो नीचे बचेगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू dx। ठीक है, टू से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर एक्स बाई टू से cos स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1 डॉट dx माइनस का 1/2, ये क्या बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx। सेक स्क्वायर एक्स का पता है ना कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का, तो एक्स बाई टू को आप यहाँ लेट कर लो t, तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा 2 dt। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लो इंटीग्रेशन 1 डॉट dx माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t, 2 टाइम्स dt था तो 2 बाहर निकाल लिया यहाँ से, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 डॉट dx माइनस सेक स्क्वायर t dt। ये हो गया x माइनस सेक स्क्वायर t का हो गया tan t प्लस का c, उस तो x माइनस tan t, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी x बाई टू प्लस का c। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आई है। आसानी है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके ही अपने आप दिख जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, थैंक यू।